मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अथ जाने, संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे, वंदिता आयरिये, कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के स्वाध्याय का अवसर मिल रहा है। चौथा पाहुड़ चल रहा है बोध पाहुड़। इसके 11 अधिकारों में से अंतिम अधिकार प्रव्रज्या दीक्षा अधिकार चल रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 46 और 47। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, दीक्षा का स्वरूप प्रकट कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 46, उच्चारण। धण 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 आधाणा पुराणा धण धण धण। वत्थ आधता थ वत्थ। दाणम दाणम धण धण वत्थ दाणम। हिरण आधाणा पुराणा हिरण। शयनासनाई शयनासनाई हिरण शयनासनाई। छत्ताई आधता पुरता छत्ताई। कुद्दाण आधदा पुरदा कुद्दाण। विरह विरह रहिया रहिया। कुद्दाण विरह रहिया। पवज्जा आधवा पुरवा आधजा पुरजा। पवज्जा एरिसा एरिसा। भणिया भणिया। धण धण वत्थ दाणम धण धण वत्थ दाणम। हिरण शयनासनाई छत्ताई हिरण शयनासनाई छत्ताई। कुद्दाण विरह रहिया कुद्दाण विरह रहिया। पवज्जा एरिसा भणिया पवज्जा एरिसा भणिया। बड़ी अच्छी गाथा है। पवज्जा प्रव्रज्या दीक्षा। एरिसा ऐसी। भणिया कही गई। प्रव्रज्या दीक्षा ऐसी कही गई। दीक्षा का ऐसा स्वरूप है। कैसा स्वरूप है दीक्षा का? भणिया कही गई, यह भूतकालिक कृदंत है। आगे सभी गाथाओं में लगभग पवज्जा एरिसा भणिया यह आ रहा है वाक्यांश। कैसी होती है प्रव्रज्या? धण धण वत्थ दाणम। धण धण वत्थ दाणम। धन धन। धण धान्य धन धान्य। वत्थ वस्त्र। वत्थ मतलब वस्त्र। दाणम दान। नीचे लिखा हुआ है रहिया। कुद्दाण विरह रहिया। रहिया रहित। रहित शब्द सभी में लग जाएगा। रहिया रहित। इन सब से रहित। किन किन चीज़ों से रहित है? सबसे पहले तो धण धर्ण वत्थ दाणम। दूसरा हिरण शयनासनाई। तीसरा छत्ताई। और चौथा कुदाण विरह। इन सब से रहिया रहित रहित होते हैं।
धन धान्य वस्त्र आदि के दान से रहित होते हैं। अब यहाँ पर दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। स्वयं धन धान्य वस्त्र का दान नहीं करते, या दूसरे प्रकार से दूसरे का धन धान्य वस्त्र आदि ग्रहण नहीं करते। वैसे तो यहाँ पर दानम लिखा है, दानम का मतलब है देना, इनका दान नहीं करते। दीक्षाधारी हैं, सन्यासी हैं, वो इनका दान नहीं करते, ये चीज़ें नहीं बांटते, ये चीज़ें नहीं देते। उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, जिनवाणी का उपदेश देते हैं, धन धान्य वस्त्र दान आदि नहीं करते, इनसे रहित होते हैं। धन, धन का मतलब है गोधन, धन का मतलब है गाय बैल घोड़े हाथी, ये सब धन कहलाता है। धान्य, धान्य का मतलब गेहूँ चावल और भी जो अनाज वगैरह हैं वो सब धान्य कहलाते हैं। वत्थ वस्त्र, वस्त्र तो आप जानते ही हैं। इन सब का दान नहीं करते हैं जिनकी प्रवृज्या है, दीक्षा है, मुनिगण। मुनिगण इनका दान नहीं करते हैं, मुनिगण इनका दान नहीं करते हैं। आप कहेंगे कि मुनिगणों के पास ये सब तो है ही नहीं, जिन्होंने दीक्षा ले ली है पहले ही कह दिया, ग्रह का त्याग, आरंभ का त्याग, मोह का त्याग, ये सब कह दिया है। जब कुछ उनके पास है ही नहीं तो फिर कैसे देंगे? जब उन्होंने सब चीज़ छोड़ ही दी है तो फिर कैसे देंगे? यहाँ पर प्रवृज्या का स्वरूप बताया जा रहा है। प्रवृज्या यही है कि जब छोड़ दिया है तो किसी दूसरे से लेकर कैसे देंगे, या फिर किसी दूसरे से लेकर अपने पास पहले संग्रह करेंगे और फिर देंगे। ये सब चीज़ें प्रवृज्या के साथ नहीं चलती। जिसने दीक्षा नहीं ली है, जो गृहस्थ है, वह तो ऐसा कर सकता है, लेकिन जिसने दीक्षा ले ली है वह ऐसा नहीं कर सकता। धन धान्य वस्त्र का दान, इससे रहित होती है प्रवृज्या, इससे रहित होती है दीक्षा। हिरण्य शयनासनाई, हिरण्य, हिरण्य, हिरण्य का मतलब होता है, यहाँ पर हिरण्य का मतलब लिया है सिक्का, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, पीतल तांबे का सिक्का, मिक्स सिक्का, और भी बहुत टाइप के सिक्के पहले बनते थे। आजकल जो सिक्के बनते हैं वो सब हिरण्य यानी चांदी, चांदी की जो मोहरें या सिक्के वगैरह होते हैं, जिसको आजकल तो कागज़ के नोट हो चुके हैं, तो ये सब इसमें आएगा। हिरण्य नहीं दे सकते। कोई दीक्षाधारी लाखों रुपए, हजारों रुपए, 100 रुपए भी नहीं दे सकते। किसी दूसरे से लेके दे दें, नहीं, अपने हाथों से नहीं दे सकते। ये दान वो नहीं कर सकते। दे ही तो रहे हैं, ले तो नहीं रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते। ये प्रवृज्या है, दीक्षा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सामने वाले की मदद करो तो अच्छा है। उपदेश कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं कि हमें सभी की प्रति दया भाव रखना चाहिए, हमें सभी के प्रति परोपकार करना चाहिए, जिसको ज़रूरत है हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, ये उपदेश दे सकते हैं। जिनवाणी में जो कहा है उसे समझा सकते हैं, लेकिन स्वयं धन धान्य वस्त्र का दान नहीं कर सकते, सोने चांदी रुपया पैसा नहीं दे सकते। शयनासनाई, यहाँ संधि विच्छेद कर लें, शयन
णा छोटा आ, आसणाई बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। शयनासणाई, शयन प्लस आसणाई, शयन शयन शयन, बिस्तर पलंग इत्यादि, शयन की सामग्री। आसणाई आसन, आसन आदि, बैठने के लिए आसन आदि। अभी तो तखत, कुर्सी, टेबल, सोफ़ा और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आसन होते हैं। शयन आसन आदि ये सब भी नहीं दे सकते। चलिए उनके पास जो है, मान लीजिए कोई पलंग है, कोई ऐसी चीज़ें हैं बैठने के लिए हैं, लेटने के लिए हैं, वो ही दे दें, दूसरे को नहीं दे सकते। उनकी वो वस्तु नहीं है। कितनी बड़ी बात है, वो इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए किसी धर्मशाला में, किसी संत भवन में मुनिराज ठहरे हुए हैं। क्या मुनिराज उस कमरे का दान कर सकते हैं? उस कमरे में रखी हुई मान लीजिए कोई भी वस्तु है जिस पर वो बैठे हुए हैं या जिस पर वो लेटते हैं, क्या उस तखत का वो दान कर सकते हैं? क्या बैठने वाले उस पाटे का वो दान कर सकते हैं? क्या आसन का दान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपयोग के लिए वहाँ पर रखी हैं, ये आपकी नहीं हैं। जिन्होंने दीक्षा ली है, ये उनकी कोई वस्तु नहीं है। ये तो मात्र आपकी भक्ति में, आपकी उपयोग के लिए, आपकी सुविधा के लिए वहाँ पर है। आपकी नहीं है, मुनिराज की नहीं है, दीक्षाधारी की नहीं है। जो वस्तु जिसकी नहीं है वह उसको दे नहीं सकता। अगर देता है तो चोरी का दोष लगता है। यदि देता है तो चोरी का दोष लगेगा। जो वस्तु है ही नहीं उनकी, तो वो देना क्यों? दें कैसे? नहीं दे सकते। शयन आसन, आसणाई, अब यहाँ पर भी संधि विच्छेद कर लें। आसन प्लस आई, ण में छोटा आ, आई का बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। आसन आई आदि, आसन आदि। हिरण्य चांदी आदि के सिक्के। शयन, शयन और आसन आदि, शयन के बिस्तर, पलंग, तखत, आसन बैठने की चटाई, पाटा इत्यादि। ये सब कुछ भी प्रवृज्या वाला दे नहीं सकता, इनका दान नहीं कर सकता। गृहस्थ इनका दान कर सकता है, लेकिन प्रवृज्या दीक्षा वाला इनका दान नहीं कर सकता है। छत्ताई, छत्ताई, यहां भी संधि विच्छेद करें। छत्त छोटा आ, आई बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। छत्र आदि, छत्र दे दें, चामर दे दें, या अन्य ऐसी भी चीज़ें जो भगवान पर शोभा के लिए विराजमान की जाती हैं, अष्ट प्रातिहार्य आदि और भी चीज़ें, क्या इनको दे सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं दे सकते। छत्र वगैरह भी नहीं दे सकते, चामर वगैरह भी नहीं दे सकते, ये कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि इनके पास हैं ही नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति महाराज को छत्र दे दे और फिर महाराज वो छत्र मंदिर में दान कर दें, नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। अगर वो ऐसा करते हैं तो यह गलत है, वो परिग्रही हो जाएंगे। धन धान्य वस्त्र इनका दान, हिरण्य चांदी आदि के सिक्के, शयन आसन आदि, छत्र आदि, ये तो अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई, ये तो हम भी दान, गृहस्थ दान करता है, कर सकता है। लेकिन
प्रव्रज्याधारी इनका दान नहीं कर सकते। और एक चीज और, कुदान विरह, कुदान, कुदान, कुत्सित दान, खोटा दान, खोटे दान से तो विरह विशेष रूप से दूर रहते हैं। कुदान विरह, यहाँ कुदान विरह रहिया एक साथ हो गया है और इससे थोड़ा सा इस गाथा में भ्रम की स्थिति बन जाती है कि अर्थ कैसे निकले। अगर इसे हम अलग अलग कर दें, रहिया शब्द सभी के साथ जोड़ दें और कुदान विरह को अलग कर दें तो थोड़ा सा ठीक तरीके से अर्थ निकल आता है। कुदान कुत्सित दान, खोटा दान, खोटी चीज़ों का दान, अभक्ष्य पदार्थों का दान, ग्रहण ना करने योग्य वस्तु को देना, ऐसी चीज़ों से तो विरह विशेष रूप से त्याग रहता है, विशेष रूप से दूर रहते हैं। विशेष रूप से, रह यानी त्याग। कुदान का तो विशेष रूप से त्याग होता है, खोटी चीज़ें देने का तो विशेष रूप से त्याग रहता है। खोटी चीज़ें नहीं देते, अच्छी चीज़ें ही नहीं दान कर रहे हैं। जो गृहस्थ ग्रहण कर सकता है, दे सकता है, ऐसी किसी वस्तु को भी प्रव्रज्या दीक्षाधारी नहीं दे रहा है, तो फिर खोटी वस्तुएं कैसे देगा? नहीं दे सकता, उसका तो विशेष त्याग है। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चिंतन योग्य हैं। मैंने लैपटॉप और मोबाइल का नाम भी लिया। एक गृहस्थ के लिए हो सकता है लैपटॉप और मोबाइल उपयोगी हो, लेकिन जिन्होंने प्रव्रज्या दीक्षा ले ली है उनके लिए ये उपयोगी नहीं है, बल्कि ये उनका समय खराब करने वाला है, संयम को खराब करने वाला है। लैपटॉप में, मोबाइल में हम कुछ देखना चाहते हैं, कुछ और दिख जाता है। मोबाइल हमारे पास है, हमें सामयिक करना है, पता नहीं कब मैसेज आ जाएगा, कब घंटी बज जाएगी और सामयिक से हमारा मन विचलित हो जाएगा। ऐसी चीज़ें जो हमें संयम से दूर कर रही हैं, ऐसी चीज़ें दीक्षाधारी को नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल भी अपने पास ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, उनके उपयोग वाली चीज़ें हैं, पुस्तक है, कॉपी है, पेन है, ठीक है, जितना उपयोग है उतना उनके पास वो रख भी लें। लेकिन ऐसी चीज़ें संग्रह की दृष्टि से कि इसमें हम बहुत सारा आदान प्रदान कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, नहीं, ये सब चीज़ें गृहस्थ तो कर सकता है, लेकिन पवज्जा दीक्षाधारी ऐसा नहीं कर सकता। गृहस्थ धन धान्य का दान कर सकता है, लेकिन दीक्षाधारी नहीं कर सकते। गृहस्थ सोना चांदी दे सकता है, दान कर सकता है, छत्र आदि का दान कर सकता है, लेकिन दीक्षाधारी नहीं कर सकते। प्रव्रज्या ऐसी कही गई, ये प्रव्रज्या है, ये दीक्षा है। कुदान तो छोड़िए, अच्छी चीज़ों का दान भी, अच्छी वस्तुओं का दान भी प्रव्रज्या में अलाउड नहीं है। ये गाथाएं बहुत गहरी हैं। हम कहेंगे कि दीक्षाधारी को कम से कम छत्र तो लगा देने दीजिए, नहीं चलेगा। छत्र का दान नहीं कर सकते, चामर का दान नहीं कर सकते, भगवान का अभिषेक कर लेने दीजिए, नहीं कर सकते, दूसरे महाराज को आहार दे लेने दीजिए, नहीं कर सकते। दीक्षाधारी यह सब नहीं कर सकता। बहुत बड़ी गहराई वाली बातें हैं। लोगों को लगता है कि ये तो चीज़ें अच्छी हैं, कर लेने दो, क्या होता है। नहीं, दीक्षाधारी ऐसा नहीं कर सकता। ये पवज्जा है, ये प्रव्रज्या है, ये दीक्षा है, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। गाथा तो बड़ी सरल है, थोड़ी सी तीसरा चरण कठिन हो गया था, बाकी तो सरल है। व्याकरण की दृष्टि से धण धर्ण वत्थ दानम
यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। नीचे रहिया, कुद्दाण विरह, पवज्जा, एरिसा, भणिया, ये सब भी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। रण, सैणा, सणाई, छत्ताई, ये भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही है। सभी यहाँ प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। भणिया, यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। बड़ी सरल व्याकरण, व्याकरण के नाम पे कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़रें प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। धन, धान्य, वस्त्र का दान, हिरण्य, चांदी, चांदी के सिक्के, शयन, आसन आदि सामग्री, छत्र आदि से रहित, कुदान से विशेष रूप से त्याग, कुदान का विशेष रूप से त्याग, ऐसी दीक्षा कही गई। दीक्षा का यह स्वरूप बताया गया। आगे वाली गाथा भी बहुत अच्छी है। दीक्षा कैसी होती है? गाथा क्रमांक 47। उच्चारण। सत्तु, आधता पूरता, सत्तु मित्ते, आधता पूरता, सत्तु मित्ते, य, समा, समा, पसंस, पसंस, ऋंदा, ऋंदा, अलद्धि, अधदध, अलद्धि, लद्धि, समा, पसंस, ऋंदा, अलद्धि, लद्धि, समा, तण कणए, तण कणए, संभावा, संभावा, पवज्जा, पवज्जा, एरिसा, भणिया, भणिया, सत्तु मित्तेय समा, सत्तु मित्तेय समा, पसंसणिंदा अलद्धि लद्धि समा, पसंसणिंदा अलद्धि लद्धि समा, तणकणए संभावा, तणकणए संभावा, पवज्जा एरिसा भणिया, पवज्जा एरिसा भणिया। पवज्जा, प्रव्रज्या, एरिसा ऐसी, भणिया कही गई। दीक्षा ऐसी कही गई। कैसे होते हैं दीक्षाधारी? सत्तु मित्तेय समा, समा, समान, समभाव, बराबरी का भाव, बराबरी का विचार। किसके प्रति बराबरी? सत्तु मित्ते, शत्रु और मित्र में, या और सत्तु शत्रु, मित्ते मित्र, शत्रु और मित्र में। चाहे शत्रु सामने आ जाए, चाहे मित्र सामने आ जाए। वैसे तो शत्रुता समाप्त हो गई, मित्रता भी समाप्त हो गई दीक्षा लेते ही, लेकिन फिर भी पुराना शत्रु सामने आ जाए, पुराना मित्र सामने आ जाए। शत्रु सामने आ जाए तो उस पर क्रोध नहीं, मित्र सामने आ जाए तो उसके प्रति अनुराग नहीं। सत्तु मित्तेय समा, शत्रु और मित्र दोनों के प्रति समा, समान भाव, समता भाव। सत्तु मित्ते, शत्रु और मित्र दोनों में कोई अंतर नहीं। दीक्षाधारी, प्रव्रज्या वाले व्यक्ति, दीक्षित व्यक्ति, मुनिराज के लिए चाहे कोई शत्रु हो या मित्र हो, समा, समता भाव उनके अंदर होता है। शत्रु को देखकर क्रोध नहीं, मित्र को देखकर अनुराग नहीं। दोनों को बराबरी से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, दोनों को बराबरी से कल्याण का उपदेश देते हैं। दोनों इनकी नज़रों में समान हैं।
और आगे देखिए, प्रशंस निंदा, समा शब्द इसमें भी लगा हुआ है, समान। कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, प्रशंस निंदा, प्रशंस प्रशंसा, निंदा निंदा, प्रशंसा और निंदा में समान होना बड़ा कठिन है। कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमें बड़ी अच्छी बातें उसकी लगती हैं, अरे ये तो बहुत सज्जन व्यक्ति है, और कोई हमारी आलोचना या निंदा करता है तो हमें वह बुरा लगता है। लेकिन जिन्होंने प्रवृज्या दीक्षा ली हुई है वो तो इसमें समान भाव रखता है, कोई पूजा करे या उपसर्ग करे, समान भाव, प्रशंसा करे या निंदा करे, समान भाव। बहुत बड़ी साधना है ये। अलद्धि लद्धि समा, अलद्धि, लद्धि, लद्धि का मतलब है प्राप्ति, अप्राप्ति और प्राप्ति में समान। आहार लेने गए, अंतराय हो गया, अप्राप्ति, प्राप्ति नहीं हुई तो भी व्याकुल नहीं हो रहे, समान, समता भाव। लब्धि होने पर, प्राप्ति होने पर या प्राप्ति नहीं होने पर भी समता भाव धारण करते हैं, राग द्वेष नहीं करते, क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं होते, लब्धि और अलब्धि में समान होते हैं। हालांकि ये जो समता भाव बताया जा रहा है, इस समता भाव को प्राप्त करने के लिए जीवन भर की तपस्याएं की जाती हैं। आसान नहीं है समता भाव आना, क्योंकि पूर्व के जो संस्कार हैं वो समता भाव को आने नहीं देते। फिर भी जो प्रवृज्या है वो समता भाव से युक्त होती है, ऐसा कहा जा रहा है। शत्रु और मित्र में समता भाव, प्रशंसा और निंदा में समता भाव, प्राप्ति और अप्राप्ति, लद्धि अलद्धि, अलद्धि लद्धि, अप्राप्ति और प्राप्ति में समता भाव। और किसमें? तण कणये, तण तृण, कणये कनक, तृण तिनका और कनक यानी स्वर्ण, तिनके में और स्वर्ण में संभाव, समता भाव। चाहे तिनका हो या स्वर्ण हो, दोनों में समता भाव। जा रहे हैं, कहीं सोने का सिक्का पड़ा हुआ है, मुनिराज के लिए इसका कोई मूल्य नहीं। जैसे तिनका पड़ा हुआ है वैसे ही सोने का सिक्का पड़ा हुआ है, कोई मूल्य नहीं है, दोनों उनके लिए समता भाव, समभाव है, कोई इसमें फर्क नहीं है। तण कणये, तृण और कनक में भी समभावा, समता भाव। ये समता भाव ही एरिसा पवज्जा, यह ऐसी प्रवृज्या भणिया कही गई, ये प्रवृज्या कही गई है, ये दीक्षा कही गई है। जब समता भाव आ जाता है तो वह दीक्षा कहलाती है। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आगे आने वाली हैं। व्याकरण की दृष्टि से सत्तुमित्ते तणकणये, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। यह अव्यय है। समा, प्रशंस निंदा लद्धि लद्धि समा, संभावा, पवज्जा, एरिसा, भणिया, यह सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। भणिया यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। शत्रु और मित्र में समता भाव, प्रशंसा और निंदा, अप्राप्ति और प्राप्ति में समता, तिनके और स्वर्ण में समभाव रखना, ऐसी प्रवृज्या कही गई। बड़ी अच्छी अच्छी गाथाएं हैं। हम सभी इसी प्रकार से और आगे भी स्वाध्याय प्राकृत भाषा की दृष्टि से करते जाएंगे, एक एक शब्द को समझते जाएंगे। आचार्य कुनकुन स्वामी और अन्य पूर्व आचार्यों का उपकार हम सभी पर है, और इन गाथाओं को देखकर, सुनकर, समझकर हम उनके उपकार की महिमा को समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, सभी आनंदित हैं।
जनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।